गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में दो शब्द आए हैं, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अलग अलग अर्थ जान लेते हैं। पहले एनवायरमेंट या पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि यानी कि चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात जिससे हम चारों तरफ से ढके हुए या घिरे हुए होते हैं वो पर्यावरण होता है। और भूगोल वह विषय है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का अध्ययन टाइम और स्पेस या काल और स्थान के संदर्भ में करता है। तो इस तरह पर्यावरण भूगोल वह विज्ञान हुआ जो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के विभिन्न लक्षणों, इन घटकों के बीच अंतरक्रियाओं और पर्यावरण से इन घटकों की अंतरक्रियाओं का अध्ययन विभिन्न स्थानिक और कालिक मापनी पर करता है। इसकी कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जो कि स्लाइड पे दी हुई हैं। स्लाइड देखिए आप, जैसे कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ मैन विद दीज कंपोनेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या है? Geography. Environmental geography is the study of characteristic features of various components of environment, the interaction between and among the components in a geo-ecosystem in terms of ecosystem of varying spatial and temporal scale। वही जो मैंने पहले बताया, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संघटकों की विशेषताओं, ऊर्जा के निवेश द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता, विभिन्न संघटकों को जोड़ने वाली भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं तथा विभिन्न संघटकों के मध्य आपसी अंतर संबंधों एवं अंतरक्रियाओं का अध्ययन करता है। चलिए अब आते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र पे या स्कोप पे, ठीक है। तो मोटे तौर पर इसे 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जियो इकोसिस्टम और सिंपली इकोसिस्टम एज स्टडी यूनिट। तो अब शब्द आया है इकोसिस्टम, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जानना होगा संक्षेप में कि इकोसिस्टम है क्या। संक्षेप या ब्रीफ इसलिए कहा गया है क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इसकी डिटेल स्टडी आपको कराई जाएगी। तो इकोसिस्टम है क्या? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विथ the non-living components of their environment, या an ecosystem is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment। मतलब क्या हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत जीवों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती रहती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका जियो इकोसिस्टम और सिंपली इकोसिस्टम एज स्टडी यूनिट, इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ और उसके घटक या कंपोनेंट्स को रखा जाता है। दूसरा, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। तीसरा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी इसका मुख्य अंग है कि मतलब इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं, और कुछ पारिस्थितिकी नियमों का भी उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है और इन नियमों का जो अध्ययन जो है या स्टडी जो है वो हम अपने आगे आने वाले आगे के चैप्टर्स में करेंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, मतलब ऊर्जा के क्या क्या सोर्सेज हैं या स्रोत क्या हैं, किस तरीके से एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है या ऊर्जा का किस तरीके से संचरण होता है एक इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या है, और एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में मैटर फ्लो या पदार्थों का संचरण किस तरीके से होता है, इसका अध्ययन इस हेड के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आपका आया टेम्पोरल चेंजेस इन इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ होने वाले परिवर्तन। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या पता करना है। इसमें पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों को देखा जाता है, जैसे कि उनका ओरिजिन या उद्भव, विश्व में पौधों का सक्सेसिव डेवलपमेंट, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियों का नष्ट होना, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। इसी तरीके से आपका चौथा पॉइंट है स्पेशियल इकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जिसमें पौधों और जंतुओं का विश्व वितरण, भूमंडलीय स्तर पर पारिस्थितिकी विभिन्नताएं,
प्रादेशिक और स्थानिक स्तर पर पारिस्थितिकी विभिन्नताओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब आप आ जाइए 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसमें जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी विश्व स्तर पर, उनका हम अध्ययन करते हैं, जो कि ह्यूमन जनरेटेड होती हैं, जो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और इनके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आगे आपका छठवां पॉइंट आपका क्या है? इसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स और डिजास्टर को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें टेरेस्ट्रियल या पार्थिव एवं वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक, नेचुरल और मैन मेड दोनों तरीके के डिजास्टर और हैजार्ड को सम्मिलित किया जाता है। डिजास्टर क्या होता है? प्रकोप, और हैजार्ड्स आपदा कहलाती है। जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो इनमें अंतर भी आपको बताया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के हैजार्ड्स और डिजास्टर्स का डिटर्मिनेशन, क्लासिफिकेशन, उनके होने के कारण एवं परिणाम तथा उसे कम करने के उपायों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फिर है आपका 7वां पॉइंट मैन इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस या मनुष्य पर्यावरण प्रक्रम, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल प्रोसेस पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य की बढ़ती इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से फ्लूवियल प्रोसेसेस, ग्लेशियल प्रोसेस, सॉइल, कोस्टल प्रोसेस तथा वेदरिंग और मास मूवमेंट को प्रभावित करती है, इस पॉइंट के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र होता है। ठीक है। फिर आपका आया 8वां पॉइंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसमें पर्यावरण अवनयन, जिसे पर्यावरण अवनयन भी कहा जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, उसके क्या प्रभाव हैं उसको सम्मिलित करते हैं। कृषि विकास और पर्यावरण अवनयन, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन और उनके कंट्रोल के लिए उठाए जाने वाले उपायों का अध्ययन क्या करते हैं, इस हेड के अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट आपका जो टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है वो है लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड देयर मैनेजमेंट और बायोस्फीयर रिजर्व या जैव भंडार का अध्ययन किया जाता है। इसकी डिटेल स्टडी की जाती है। तो देखिए इस तरीके से आज का जो टॉपिक था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।